गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा गुरु द्रोणाचार्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल की लाइव क्लास में आपका स्वागत है। बेटा हम आपको फर्स्ट लेसन वाटर का जो ट्रांसलेशन वो आपको समझा रहे थे, उसी में आगे चलते हुए इसका पार्ट नंबर 4 है। तो देखिए, इसमें वाटर इज द बेसिस ऑफ ए लाइफ। लेखक कहते हैं कि पानी हमारे जीवन का आधार है। एंड एवरी प्लांट कंटेन ए सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ फ्री एंड कंबाइंड वाटर इन इट्स बॉडी। लेखक कहते हैं कि प्रत्येक पेड़ पौधे में उसकी बॉडी में जो पानी है वह स्वतंत्र रूप से और मिश्रित रूप से इसकी उचित मात्रा उसमें विद्यमान रहती है। अर्थात प्रत्येक पेड़ पौधे और प्रत्येक मनुष्य में उसके बॉडी के अंदर उचित मात्रा में जो पानी होता है वो विद्यमान रहता है। एंड नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज ए पॉसिबल इन विच द फ्लूइड डज नॉट प्ले एन एसेंशियल पार्ट। और कहता है कि पानी की आवश्यक पूर्ति के बिना, कहता है जब पानी हमारे किसी भी कार्य में यदि अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे तो कोई भी शारीरिक गतिविधि पानी के बिना संभव नहीं हो पाएगी। कहते हैं कि कोई भी शारीरिक गतिविधि पानी की उपस्थिति के बिना संभव नहीं है। वाटर इज ऑफ कोर्स नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ। कहता है जीवन के लिए जो पानी है वो निसंदेह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। वाइल जबकि मॉइस्चर इन द सोil is equally imperative for the life and growth of plant and trees। आगे बताया कि जबकि मॉइस्चर का नमी, कहता है कि मिट्टी के अंदर जो नमी होती है वो समान रूप से अति आवश्यक होती है फॉर द लाइफ, जीवन के लिए, एंड ग्रोथ, वृद्धि के लिए, और प्लांट एंड ट्री। कहता है कि पेड़ों में और जो पौधे हैं उन सभी में जो पानी की जो उचित मात्रा, जो मिट्टी के अंदर जो नमी होती है वह समान रूप से बहुत ही आवश्यक होती है। दो यद्यपि द क्वांटिटी नेसेसरली वेरियस एनॉर्मस विद द स्पाइसेस। कहता है जो प्रजाति है उस प्रजाति में उसकी जाति के अनुसार अत्यधिक मात्रा में भिन्न प्रकार की मात्रा में पानी पाया जाता है। कहता है कि प्रत्येक जाति में उसकी भिन्नता के आधार पर उसी अनुसार उसके अंदर पानी की मात्रा पाई जाती है। The conservation and the utilization of water in thus fundamental for a human welfare। उन्होंने बताया कि जो जल का संरक्षण है और उसका जो सदुपयोग है वह हमारे मानव कल्याण के लिए मूलभूत है। अपार्ट फ्रॉम एरेशियन वाटर, ऐसे वाटर होता है उत्स्रुत वाटर। कहता है कि आर्टिजियन वाटर होता है ये, जो कि उत्स्रुत वाटर कहते हैं। कहते हैं जो उत्स्रुत वाटर है या उत्स्रुत जल की जो मात्रा होती है, इसके अलावा जो हमारा अल्टीमेट सोर्सेज ऑफ ऑल केसेज, सभी प्रकार से पानी के लिए जो अंतिम स्रोत माने जाते हैं वे रेन एंड स्नोफॉल है। वो वर्षा और बर्फ से जो पानी मिलता है वो हमारे अंतिम स्रोत माने जाते हैं। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन सीजनल रेनफॉल्स। पता है कि भारतीय कृषि की ज्यादातर जो क्षेत्र हैं वह मौसमी बरसात के ऊपर डिपेंड है, आधारित होते हैं। एंड इज देयरफॉर वेरी सेंसिटिव टू एनी फेलियर और इरेगुलरिटी ऑफ द सेम। और इसी वजह से इस बरसात के असफल होने पर और इसके अनियमित होने के प्रति यह बहुत ही सेंसिटिव है, संवेदनशील होते हैं। द प्रॉब्लम of soil erosion and the inadequate or irregular rainfall are closely connected with each other। कहते हैं कि जो मिट्टी अपर्दन की जो समस्या है and of inadequate and the irregular rainfall, कहते हैं कि अनियमित और जो अपर्याप्त रूप से जो बरसात होती है are closely connected, वे घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कहता है जो मिट्टी की जो समस्या में है इसमें अपर्याप्त वर्षा होती है तो, और यदि अनियमित वर्षा होती है तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे। इट इज क्लियर, यह स्पष्ट है दैट
The adoption of a technique preventing soil erosion would also help to conserve the and keep the water where it is wanted. कहता है यह स्पष्ट बात है that the adoption of technique preventing, तकनीकी तरीके से जो बरसात के पानी को रोकने का जो प्रयास किया जा रहा है वो soil erosion would also help to conserve and keep water where it is wanted. इस प्रक्रिया के माध्यम से पानी को संरक्षण करने और पानी को वहां पर रोकना जहां पर इसकी आवश्यकता होती है, इस कार्य में भी यह कार्य अवश्य सहायता करेगा। इन अदर वर्ड से दूसरे शब्दों में ऑन एंड इन द सोइल, कहता है दूसरे शब्दों में कहें तो मिट्टी के अंदर भी और मिट्टी के ऊपर भी पानी अति आवश्यक है। एंड सच टेक्निक देयरफॉर सर्व ए डबल पर्पज, और इस प्रकार की जो तकनीकी है यह दोहरे उद्देश्य को पूरा करती है। इट इज एविडेंट हाउएवर दैट इन ए कंट्री हैविंग ओनली ए सीजनल रेनफॉल, कहते हैं कि यह साबित है तथापि यह स्पष्ट है कि हमारे देश में केवल बरसात की जो मौसम होता है, बरसाती जो बारिश होती है वह ही ज्यादातर आती है। एन इमेंस क्वांटिटी ऑफ ए रेन वाटर मस्ट नेसेसरी रन ऑफ द ग्राउंड, और इस मौसमी वर्षा का ज्यादातर जो पानी की मात्रा होती है वह अनावश्यक रूप से ग्राउंड में बह जाती है। द कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वाटर इज देयरफॉर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, कहता है इस प्रकार इस पानी का संग्रहण करना और इसका सदुपयोग करना परम आवश्यक है। Much of it flow down into the stream and rivers and ultimately finds its way to the sea, कहता है जब बरसात होती है तो इसका ज्यादातर पानी का बहाव नालों में नदियों में जाके बह जाता है और फिर आगे चल के आखिरकार यह पानी अपना रास्ता समुद्रों की ओर बना लेता है। इनक्रेडिबली अविश्वसनीय रूप से लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द प्रीसियस फ्लूइड आर दस लॉस्ट टू द कंट्री, और कहता है कि इस प्रकार इस कीमती द्रव का, इस कीमती पानी की अत्यधिक जो मात्रा होती है वो इस प्रकार हमारा देश खो देता है। द हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर्स, कहता है हमारी नदियां हैं इनको कैसे सुधारा जाए, इनका कैसे सदुपयोग किया जाए, पानी को कैसे कंट्रोल किया जाए। द वाटर ऑफ विच नाउ मोस्टली रन टू वेस्ट इज ए ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम, कहता है जो पानी ज्यादातर जो बरसात का पानी बह करके चला जाता है यह हमारे राष्ट्र के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है, समस्या है। विच मस्ट बी कंसिडर्ड, जिसके बारे में हमें अवश्य ही विचार करना चाहिए और इसका कोई समाधान निकालना चाहिए। एंड डेल्ट विद ऑन ए नेशनल, और इसके ऊपर आवश्यक जो कार्रवाई है वो कार्रवाई करनी चाहिए। वेस्ट एरिया ऑफ लैंड विच एट प्रेजेंट आर में स्क्रब जंगल से कुड बी टर्न इनटू फर्टाइल एंड प्रोस्पर्स कंट्री बाय करेज एंड वेल प्लान्ड एक्शन, कहते हैं कि साहस के साथ और अच्छी तरीके से योजना बना करके हमें अपने इस समर्थ देहात को एक फर्टाइल अर्थात उपजाऊ भूमि में बदलना चाहिए, और जो विभिन्न प्रकार के झाड़ जो जंगल बने हुए हैं उन सभी क्षेत्रों को भी उपजाऊ भूमि में हमें बदलना चाहिए। तो बड़ा ये आपका फोर्थ उसका ट्रांसलेशन था। इसके बाद जो फिफ्थ लेसन जो इसका 5वां पार्ट है वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। इसे अच्छी तरीके से एक बार फिर से इसका रिवीजन करें और समझें। ओके।